आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि आर त्रिज्या का एक पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। यह दर्शाइए कि इस तार में डाली कोई मणिका, ठीक है, ओमेगा जिसका लेस देन है √g/r के लिए अपने निम्नतम बिंदु पर रहती है। ठीक है, इस मान के लिए हमें दिखाना कि वो अपने निम्नतम बिंदु पर रहती है तथा ओमेगा बराबर √2g/r के लिए केंद्र से मणिका को जोड़ने वाले त्रिज्य सदिश ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा से कितना कोण बनाता है वो हमें निकालना है। ठीक है, घर्षण को कह रहा है कि उपेक्षणीय मानिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बनाते हैं पहले। ठीक है, तो चलो ले लेते हैं। हमने ले लिया एक पतला तार जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, कैपिटल आर दी हुई है, और ये किससे घूम रहा है, ओमेगा से कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो मान लिया हमारे मणिका जो है किसी क्षण जिसका द्रव्यमान m है और वो उसके वृत्त पर अंदर से ऐसे त्रिज्यता घूम रही है, तो ये हमारा मणिका है m जिसका द्रव्यमान m है। ठीक, मैंने ले लिया। तो अगर हम लोग देखें हमारा जो O को इससे मिलाए, बिंदु P ले लेता हूँ उसको। ठीक है, वो उससे P को मिलाएं तो OP हमारा क्या है, जो OP है ये हमारा त्रिज्य सदिश है। ठीक है, तो OP को बोलेंगे त्रिज्य सदिश। ठीक है, त्रिज्या की तरफ है क्योंकि। ठीक, अब देखते हैं कि हमारा मणिका पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, इस पर विचार करते हैं। तो अगर m पर मणिका जो हमारी है उस पर कौन कौन से बल लगेंगे, एक तो पहला आपका mg लगेगा। ठीक है, भार जो कि आपका नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा बल क्या लगेगा, एक जो हमारा अभिलंब बल लगेगा, नॉर्मल फोर्स जिसे कहते हैं, जो कि आपका केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि बाहर नहीं होगा क्योंकि हमारी मणिका जो है ऐसे अंदर की तरफ ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये हमारा किधर होगा, त्रिज्यता है अंदर की ओर, O की तरफ। ठीक है, ठीक है, O की ओर। और दूसरा आपका लगेगा हमारा अभिकेंद्र बल जो कि त्रिज्य OP के सदिश होगा लेकिन बाहर की तरफ होगा, तो तीसरा हमारा अभिकेंद्र बल लगेगा। ठीक है, अभिकेंद्र बल। ठीक, और कोई बल है इस पे नहीं, क्योंकि इसने घर्षण को उपेक्षणीय माना, तो घर्षण बल एक था वो भी नहीं लगेगा क्योंकि इसने घर्षण को हम लोगों को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, अब सारे बल हम लोग लगाते हैं। मान लिया मैंने ये यहाँ से थीटा कोण पर है, तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ हम लोग बल लगाते हैं mg। ठीक है, mg लग गया, और हमारा किधर लगेगा, n किधर लगेगा, इस दिशा में हमारा अभिलंब बल लग गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको एक को भी दिखा देते हैं, हमारा mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये अभिकेंद्र बल लग गया। अब अगर ये थीटा है हमारा, तो इसको अगर इसका घटक निकालें हम लोग, तो देखिए ये थीटा है हमारा, तो ये वाला कोण कितना होगा, यहाँ से 90 - थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला थीटा हो जाएगा, तो इसका n का कंपोनेंट n cos थीटा इधर हो जाएगा। तो अगर संतुलन की अवस्था में देखें m का, तो संतुलन की अवस्था में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, संतुलन की अवस्था में। ठीक है, मणिका जब संतुलन की अवस्था में रहेगी तो क्या होगा, हमारा बल बराबर हो जाएंगे अवस्था में, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो संतुलन की अवस्था में हम क्या लिखेंगे, हमारा n तो हो जाएगा आपका, देखिए ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको बैलेंस करेगा, n बराबर हो जाएगा m r, कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि त्रिज्या कैपिटल R दिया है, mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो n cos थीटा होगा वो mg को बैलेंस करेगा, तो n cos थीटा हो जाएगा वो mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर हो जाएगा mg/n, कैपिटल हमने n कितना निकाला, mr ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा mg/mr ओमेगा स्क्वायर, यही हो जाएगा g/r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, m से m काट दीजिए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा बराबर होगा g/अंडर रूट में ये r cos थीटा। ठीक, ओमेगा स्क्वायर था, ये हमारा ओमेगा का मान आ गया। ठीक, अब हमसे जो पूछ रहा है उसको देखते हैं। हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम बिंदु पर हमारा जो इसका मान होगा वो ओमेगा लेस देन इतना होगा। ठीक है, तो न्यूनतम बिंदु पे अगर हम देखें तो मतलब बी पॉइंट पे। ठीक है, तो बी पॉइंट पे हमारा थीटा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, मतलब घटता चला जाएगा धीरे धीरे, ऐसे थीटा का मान हमारा कम होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा cos थीटा जो है क्या होना चाहिए न्यूनतम बिंदु पर, इसका मॉड अगर लें ये जो है 1 के बराबर या 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा न्यूनतम बिंदु पे, तो इसका मतलब अगर ये कम होना चाहिए तो यहाँ से ओमेगा का मान क्या होना चाहिए, ओमेगा लेस देन इक्वल टू होगा आपका √g/r के। ठीक है, अगर cos थीटा को आप 1 रख देंगे तो हमें मान मिल जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल तो ये हल हो गया, हमें ये पहले पार्ट का आंसर मिल गया। ठीक है, न्यूनतम बिंदु पे ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि हमें दिखाना है कि ओमेगा बराबर जब इतना है तो हमारा कोण कितना होगा हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें ओमेगा का मान हम रख देते हैं, समीकरण इसको मैं 1 लिख देता हूँ। तो ओमेगा बराबर √2g
बटा आर, ठीक है, 2g बटा आर अंडर रूट में रखने पर, ठीक है, ये रखते हैं, रखने पर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर अंडर रूट 2g आर रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2g बटा आर बराबर g बटा आर कॉस थीटा, ठीक है, दोनों अंडर रूट में है, मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से देखिए आर से आर कट गया जाएगा, जी से जी कट जाएगा, आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 का मान 1 होता है, यही हमसे पूछ रहा था कितना होगा, तो यहाँ से थीटा का मान जब ओमेगा अंडर रूट 2g बटा आर होगा तो थीटा हमारा कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये आपका दूसरे पार्ट का उत्तर हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से पहले पार्ट का ये हो गया आंसर, इति सिद्धम, यहाँ से ये सिद्ध हो गया, ठीक है, यहाँ से ये सिद्ध हो गया, दूसरे पार्ट का हमारा ये आंसर हो गया, ठीक। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।